सबसे पहले तो अगर आप देखें तो वफाकी काबीना के हवाले से जो अहम खबर सामने आई है कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की सरबराही में एक कमीशन तश्कील देने की मंजूरी दे दी गई है। ये मामला आप कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? आप समझते हैं कि कमीशन का कोई नतीजा निकल सकेगा और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हल हो सकेंगे? गुरबानी साहब बहुत शुक्रिया। गुरबानी साहब देखो, एक ऐसी बात और एक ऐसे वक्त में ये चीज आया कि पता नहीं कि ये किसने किया। ऐसे तो लग रहा है कि ये उनका गेम था अपना पीटीआई वालों का, जो खुद उसमें फंस गए। लेकिन वो 6 जजेस से उनका मुझे समझ नहीं आते हैं कि उसने इस वक्त ऐसे क्यों किया। क्योंकि आज अगर आप देखते हैं देखते तो जितने भी उसकी तर्जुमानी देखिए, यहाँ पे अभी लेटर निकलता नहीं है तो अमेरिका में अगर उसे जो फॉरेन स्पोक्समैन उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उसमें एक बंदा उठ के सवाल कर रहा है कि जी इस्लामाबाद के 6 जजेस ने ये लिखा। तो आप मुझे बता दें कि इसके पीछे कोई ये ऐसा नहीं है कि ये जजेस का अपना था या ये जजेस ने निकाला इसको जो और फिर जब इसको रिलीज भी किया तो ये भी बहुत बड़ी गलती की थी 6 जजों ने। मैं एक बात वादे करना चाहता हूँ, अभी रिजल्ट क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है, लेकिन एक बात वादी है, इन 6 जजों को तो अभी इमरान खान की से अब अपने आप को बरिज़िमा करना चाहिए। ये इमरान खान की ये जो 6 जजेस ये केसेस न सुने, अगर ये सुनेगा तो अगर ये उनके फेवर में वो बात करेंगे तो फैसला देगा। क्योंकि कोर्ट्स का तो इन इस्लामाबाद के कोर्ट्स के और पेशावर के कोर्ट्स की तो हमेशा ऐसे रहा है, तो वो कहेगा कि देखिए हम नहीं कहते थे के लिए इन लोगों ने किया, और अगर उसके खिलाफ नहीं, लेकिन जायद साहब आप क्या समझते हैं कि ये जो खत का मामला है या जो इस वक्त जो भी मामला उठा है उसके पीछे पीटीआई है? बिल्कुल देखिए 100% मुझे जो लग रहा है वो 100% जिस तरीके से वो उनकी तर्जुमानी कर रहे थे कि अगर शिकायत होनी थी तो उन लोगों जजों को होनी थी जिन्हें लेटर लिखा था, वो सुप्रीम कोर्ट से फिर दोबारा बात करते ना कि जी हमें ये जो कमीशन बना रहे हमें इस पे इत्मीनान नहीं है या हम कमीशन को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, या हुकूमत से जब जिसे भी करते अब उसकी तर्जुमानी तो उसकी स्पोक्समैन कर रहे हैं। और जो कल यार उसके जो एक स्पोक्समैन है ये पीटीआई वाला, वो मैंने सुना है कि वो तो अमेरिकन नेशनल है, उसने जो ये 2 चीफ जस्टिस के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल की आज तक मैंने कभी भी नहीं सुना है। ये जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के और हाई कोर्ट के और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, देखिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तो एक ऐसा बंदा है कि इसके ऊपर कोई आज तक बात कर ही नहीं सकता है, वो तो ऐसे ही शख्स है, उसके खिलाफ नहीं। लेकिन जायद साहब आपको याद होगा जायद साहब कि जब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने ये मामला उठाया था तो उस वक्त भी कहा गया कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस है, मामला है सारा। तो अब वो चीजें आपके सामने हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया है, तो अभी भी आप समझते हैं कि ये मामला भी सियासी होगा और पीटीआई इसके पीछे है? बिल्कुल देखिए जी, ये जो इस वक्त देखिए उसमें फर्क है। वो तो बिल्कुल उसने ओपनली एक आईएसआई की चीफ का नाम लिया था और उसने कहा था, उसने मीडिया किया था, वो खुल के वो बात कर गई थी। लेकिन उस वक्त की जो चीफ जस्टिस था इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट का, उसके खिलाफ फैसला दिया था साकिब निसार ने। देखिए उस बेचारे की ये जो 6 जजेस थे वो चीख रहे कि जी मैं जब मुझे मेरे साथ जो कुछ हो रहा था ये खामोश तमाशाई बैठे कि ये कहते कि मेरे साथ तो सोशल बाइकाट भी किया गया था। तो भाई अगर ये चीज थी तो उस वक्त क्यों सो रहे थे, क्यों नहीं कर रहे थे? मतलब ये कि तुम्हारा कुछ चीज अपने बात में भी, लेकिन एक बात में वादे करो, इससे ज्यादा नुकसान इस 6 जजेस का हो रहा है। देखिए बाकी तो सियासी लोग हैं, वो जो मर्जी बात कर रहे हैं, जो अभी पीटीआई जितना चीख रही है, जितने बात कर रहे हैं, वो अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, वो इन जजों के लिए नहीं है। वो इन जजों के साथ इनका कोई, और बदकिस्मती से हमारे इस मुल्क के अंदर ये मसला है कि जजेस भी हमारे यहाँ तक आ गए कि जब पट्टी नहीं मिली हो आपके चैनल्स पे, उस वक्त उनको सुकून नहीं होता है।